स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मुझ पर लगातार कॉल्स आ रही थी कि सर आप हिंदी टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है उसको आप शुरू कीजिए। तो उसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैं आज हिंदी टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के छात्रों के लिए जो सिलेबस है हिंदी विषय का, मैं उसको आज शुरू कर रहा हूं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं, अर्थात जब हमारा हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की जो परंपरा विकसित हुई तो वो किन किन पद्धतियों में लिखा गया। तो शुरू करते हैं। साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं, सबसे पहली पद्धति है बच्चों हमारी, वो है वर्णानुक्रम पद्धति। इसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो परीक्षा में पूछी जाती है, मैंने एक भी तथ्य को नहीं छोड़ा है। तो देखते हैं, यह सबसे प्राचीन पद्धति है। प्राचीन का मतलब पुरानी पद्धति है। इसे वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं, यानी इस पद्धति का नाम क्या है, वर्णमाला पद्धति भी इसे कहते हैं। यह सबसे दोषपूर्ण, दोषपूर्ण का मतलब इसमें बहुत सारी क्या है, कमियां हैं। अविकसित यानी इसका आगे विकास नहीं हुआ है। और भद्दी, भद्दी का मतलब खराब पद्धति है। इस पद्धति में लिखा गया ग्रंथ साहित्य कोश कहलाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न पीछे पूछा भी जा चुका है पीजीटी में कि किस पद्धति में लिखा गया ग्रंथ साहित्य कोश कहलाता है। तो हमारी कौन सी पद्धति है, वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को स्वीकार करने वाले जो विद्वान हैं वो है हमारे गाडसादा तासी, जो एक फ्रेंच विद्वान है और हिंदी के प्रथम इतिहासकार भी ये माने जाते हैं। मौलवी करूमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर। अब जो गाडसादा तासी, मौलवी करूमुद्दीन और शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ है इस्तावर दला एंडुई ए हिंदुस्तानी, ये हमारा गाडसादा तासी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो वो किस पद्धति में लिखा गया है, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। मौलवी करूमुद्दीन का जो इतिहास ग्रंथ है तजकिश सुवारा ए हिंदी, तो ये भी हमारा वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। शिव सिंह सेंगर का जो शिव सिंह सरोज है वो भी हमारा वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। तो इसको अपनाने वाले तीन विद्वान हैं, गाडसादा तासी, मौलवी करूमुद्दीन और शिव सिंह सेंगर। अब हम देखते हैं दूसरी पद्धति हमारी कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में लेखकों का विवरण, जन्म तिथि, अब देखो यहाँ पर आ गया जन्म तिथि, यानी इस पद्धति में लेखकों का जो विवरण है वो जन्म तिथि को आधार बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति को स्वीकार करने वाले जो विद्वान हैं वो है डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन एवं मिश्र बंधु। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है कि डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें उन्होंने किस पद्धति को अपनाया है, तो कालानुक्रम पद्धति में उन्होंने वो ग्रंथ लिखा है। आगे हमारे मिश्र बंधु, इनका जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, वो भी हमारा कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। इसके बाद देखते हैं तीसरी पद्धति हमारी वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। इस पद्धति को स्वीकार करने वाले जो विद्वान हैं वो है डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अब यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस पद्धति में लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहता है, तो वो कौन सी पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है। और इसको अपनाने वाले जो विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो वैज्ञानिक पद्धति में लिखा है। इसके बाद जो सर्वप्रमुख पद्धति है हमारी विधेयवादी पद्धति। इतिहास लेखन की यह सबसे उपयोगी का मतलब होता है महत्वपूर्ण पद्धति है। इसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तेन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, तेन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विधेयवादी जो पद्धति है उसके जनक कौन है, जन्मदाता कौन है, तो वो है तेन माने जाते हैं। इन्होंने इस पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। अब वो शब्द भी आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं, एक तो जाति, एक वातावरण और एक क्षण विशेष। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। अब इस पद्धति को जो अपनाने वाले विद्वान हैं वो कौन कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी एवं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक भी माने जाते हैं
और इनके समर्थन में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सबसे अग्रणी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपने एक कथन भी सुना होगा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो वहां चित्तवृत्ति अर्थात जनता की चित्तवृत्ति के अनुसार वहां की जो इतिहास है उसका स्वरूप क्या होता है, बदलता रहता है। इसी मत को स्वीकार करने वाले जो अन्य आलोचक हैं वो है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हमने ये चारों पद्धति जिनसे संबंधित प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं सभी को मैंने इसमें समाहित कर दिया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जितने भी हमारे प्रमुख और जो शुरू के हमारे प्रारंभिक जो हमारे इतिहास ग्रंथ लिखे हैं इतिहासकारों ने उनके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।